तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और बहुत सवाल सीधा है, क्या इन तमाम स्टेप्स के बाद, इन उठाए गए कदमों के बाद, क्या अब चुनाव पूरी तरह से फेयर हो रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला हो रहा है? चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हम इस तौर पर भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता मंच से धार्मिक ध्रुवीकरण करने को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बेलगाम। देखिए मकसूद भाई, बंगाल की जनता तय करेगी कि कौन होगा वहां के मुखिया। बंगाल की जनता पे क्यों नहीं विश्वास करते? आप सवाल तो करते हैं। अगर किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन कराया जाए, तो उनपे वो अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो भी फैसला लिया जा सकता है वो ले रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आपको अगर ये विश्वास है कि आप पिछले 15 वर्षों में बंगाल के जनता के लिए काम किया है, तो जनता पे विश्वास करिए ना। जो आप लंबी लंबी लाइन दिखा रहे थे मकसूद भाई, तो उस लंबी लाइन में अगर टीएमसी को वोट देगी जनता, तो टीएमसी की सरकार बनेगी। अगर बीजेपी को वोट देगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आप सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल करके अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना। ये कहां से उचित है? ये तो जनता तय करती है। इसका मतलब ये है कि आपको उस जनता पे विश्वास नहीं है। लेकिन जिस जनता को तय करना था महेश दास जी, उसमें से भी 27 लाख लोगों का तो भविष्य अधर में लटक गया ना। देखिए, जो गैर संवैधानिक होगा, जो लोग जिनका जो प्रक्रिया में नहीं आ रहे होंगे, जो उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे, जो कहीं दूसरे जगह डिस्प्लेस हो गए होंगे, वो वोटर नहीं है, लेकिन वही आदमी चुनाव का पर्यवेक्षक है या चुनाव जो मशीनरी करवा रही है उसका हिस्सा है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, आप ये पर्यवेक्षक की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं अपने अनुभव के अनुसार कि बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, यहां भी दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक बनाए गए थे, तो यहां तो हमारी सरकार थी। तो ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। बिहार के चुनावों में कोई आया था केंद्र से या पीएससी से कोई आया था ऑब्जर्वर? आप आरोप लगा सकते हैं, बहुत आसान है आरोप लगाना। ये लोग क्या कोई केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू का बंगाल की जनता इसको इस बार नकार दी है। क्या तानाशाही रवैया को बंगाल, चूंकि आपने बिहार का जिक्र कर लिया तो बस मैं अपने नॉलेज के लिए चाह रहा हूं, क्या ऐसा बिहार में हुआ था कि वहां पर केंद्र का कोई कर्मचारी या पीएसयू का अधिकारी आया था ऑब्जर्वर बनकर, जो हर टेबल पर कम से कम एक तैनात था? वहां तो स्टेट मशीनरी ने ही कंडक्ट करवाया ना प्रोग्राम, पूरा चुनाव। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरे स्टेट के भी यहाँ पर्यवेक्षक बने हुए थे। आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो कोई दूसरे देश के नहीं होते हैं, वो इसी भारत के होते हैं। ठीक। वो किसी भी राज्य में चुनाव आयोग उनको अगर डिमांड करेगी तो वो जा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। बंगाल की जनता के लिए अगर ममता बनर्जी ने काम किया होगा, टीएमसी ने काम किया होगा, तो उनके पक्ष में लोग मतदान। ठीक। अभिषेक तिवारी जी।